राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जय जय श्री सतगुरुदेव भगवान के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से सबसे पहले तो मैं अपने उन सभी सखियों का धन्यवाद करूंगी जो श्री संप्रदाय में पहले से जुड़ चुकी हैं और अपने स्वामी जी का चरण चिन्ह उनके मस्तक पर विराजमान है। उन प्यारी प्यारी सखियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी कि अपना कीमती समय निकाल कर और वीडियो के माध्यम से श्री जी की कृपा से वीडियो के माध्यम से हम सबको जो बहुत सारी जानकारियां देती हैं, तो शायद हम सबका मार्ग और आसान कर रही हैं वो। और और इस शरीर के बारे में कुछ बताना चाहूँगी कि मुझे श्री सतगुरुदेव भगवान की कृपा प्रसादी कैसे प्राप्त हुई। तो मैं 2-3 साल से अपने गुरुजी को सुनती रहती थी, उनकी वाणी को सुनती रहती थी। मुझे बहुत अच्छा लगता था और मेरे मन में एक सवाल उठता था कि काश मुझे भी ऐसे गुरु मिल जाएं। लेकिन फिर मन में आता था नहीं, शायद हमसे ना हो पाएगा, क्योंकि गुरुदेव भगवान के कुछ नियम हैं। तो मेरे मन में आता था कि नहीं, हमसे नहीं हो पाएगा, कोई नहीं, हम ऐसे सुन लेते हैं और गुरु जी के कहे अनुसार चलते रहेंगे। फिर मेरे मन में आया कि नहीं, गुरु तो होने ही चाहिए। तो कोई अच्छे से कोई दूसरे संत महापुरुष देख के मैं गुरु वर्ण कर लेती हूँ। फिर जब बात गुरु दीक्षा की होती थी तो कोई फिर समझ में नहीं आता था, क्योंकि गुरु जी के सिवा कोई अच्छा ही नहीं लगता था। फिर मेरे मन में आया कोई नहीं, एक बार चल के गुरु जी से मिल के आते हैं, देख के आती हूँ, मिल के आती हूँ, दर्शन करके आती हूँ। एक बार तो दर्शन करना बनता है। जिनको मैं इतने दिन से सुन रही हूँ, जिनकी वाणी से मैं इतनी प्रभावित हुई हूँ, कह लो कि जिनके सिवाय मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लगता है। मन में बस गुरु जी जैसे कहते हैं कि बस राधा 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 आप करते रहो और राधा राधा से सब कुछ हो जाएगा, जो भी आप चाहोगे हो जाएगा। तो हाँ, हो जाएगा, क्योंकि मैंने राधा 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 गुरु जी के कहे अनुसार राधा राधा जपना शुरू किया। और उस राधा नाम के फल से जो मैंने कभी भी नहीं सोचा था, मैं सोचती थी कि आप जैसे गुरु मिलेंगे, नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे मन में तो बल है नहीं। फिर मैं राधा रटना शुरू की और अपनी स्वामी जी से प्रार्थना करने लगी कि हे स्वामी जी, इस अधम को उस लायक बना दो कि मेरे पास कोई शब्द नहीं बोलने के लिए, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगी और आप सबको बताऊँगी। मैंने बस स्वामी जी से यही मांगा कि हे स्वामी जी, मुझे आप जैसे गुरु मिल जाए बस। तो गुरुदेव भगवान की भी कृपा हुई। एक दिन ऐसा आया 22 दिसंबर 2025, जब मैं वृंदावन गई और कई महीनों से मेरे मन में चल रहा था कि मुझे अब जाना है, क्योंकि वैसे तो मैं हमेशा जाती रहती थी, साल में 1-2 बार जाती रहती थी। पर मैंने अपने पतिदेव से बोला कि मुझे जाना है। पर मेरे मन में ये था कि मैं जाऊंगी तो वहाँ गुरु दीक्षा के बारे में लोगों से कुछ जानकारी लूँगी, बात करूँगी कैसे होगा। और मैं जब अपने घर में बात करती थी तो मेरे पतिदेव कहते कि नहीं, हमसे नहीं हो पाएगा, उनके नियम हमसे नहीं हो पाएंगे। कोई नहीं, मैं उनको दूर से ही हाथ जोड़ता हूँ, प्रणाम करता हूँ, उनको सुन के और उनकी वाणी को अपने करूँगा। पर मैं गुरु दीक्षा नहीं, शायद उनके नियम को, मैं गुरु दीक्षा के नियमों को नहीं फॉलो कर पाऊँगा, क्योंकि घर गृहस्थी में काम होते हैं, ऐसे कुछ बहुत सारे काम हैं जिसे टाइम नहीं मिलता है हमें। और कहते कि बाहर कहीं आना जाना होगा, खाना हो जाएगा, लोग अभी मतलब आना जाना होगा, इतने सारे नियम शायद नहीं हो पाएंगे हमसे, ये सोच के थोड़ा मन में डर लगता था। फिर जब मेरे मन में आया, मैंने कहा कि चलो कोई नहीं, पहले एक बार गुरु भगवान के से मिल के तो आते हैं। उनकी कृपा हुई तो मैं गई वृंदावन धाम। फिर गई और गुरुदेव भगवान के प्रथम बार दर्शन हुए। जब प्रथम बार दर्शन हुए तो मेरे पतिदेव को दूर दूर तक नहीं पता था कि मुझे गुरु दीक्षा लेनी ही, या वो तो बस यूँ ही गए थे कि चल हाँ भाई, इसको दर्शन करवाना है तो मैं इसको लेके जा रहा हूँ वृंदावन धाम और इसको दर्शन करवा के कल वापस आ जाऊँगा। फिर मैं वहाँ गई और एक सखी मिली। मैंने उनसे पूछा कि उन्होंने बताया कि मेरी सेकंड उपस्थिति है और अपने बारे में सब कुछ बताया, कैसे कैसे नियम फॉलो करती हैं, सब कुछ बताया उन्होंने। फिर मैंने उनसे अपनी बात कही कि क्या मैं भी कर सकती हूँ? हाँ, कर सकती हो, कुछ भी नहीं। अच्छा, उन्होंने बहुत ईजी तरीके से समझाया मुझे। और उस टाइम मेरे पतिदेव वहीं बगल में खड़े होकर सब सुन रहे थे। और
इतना उनकी बातों से प्रभावित हुए। फिर जब अगली सुबह गुरुदेव भगवान के 7 बजे दर्शन हुए, और एक दर्शन से हम लोगों के जीवन में इतना, मैं तो वही शून्य हो गई। मुझे कुछ सोचने का, समझने का कुछ याद ही नहीं रहा। फिर थोड़ी देर बाद जब गुरुदेव भगवान के दर्शन के थोड़ी देर बाद कुछ समझ में आया, तो मैं ये समझी कि नहीं, अब और दूर नहीं, और टाइम नहीं, तो आपके बिना अब और टाइम नहीं रह सकती। फिर अगले दिन मेरे पतिदेव बोले कि नहीं, अब हमें घर वापस नहीं जाना है, मुझे दीक्षा की उपस्थिति करनी है, प्रथम उपस्थिति लगा के तभी मैं घर जाऊंगा। फिर हमने कहा देख लो, आप सोच लो, क्योंकि आप पहले से बहुत डरते थे। बोले नहीं, कुछ भी हो, अब आप जैसे गुरु पाने के लिए मैं कुछ भी करूँगा, कोई भी नियम फॉलो करूँगा। तो हमने कहा ठीक है, मेरी भी इच्छा थी। फिर सद्गुरुदेव भगवान की कृपा हुई तभी ये हो पाया। तो इसलिए मैं कहूँगी कि अगर आपके मन में भी ऐसा कुछ है, अगर गुरुदेव भगवान के बारे में इतना सा भी सोचते हो, तो बिना देर के, कुछ भी नहीं, अब मैं करने लगी हूँ नियम। मुझे लगता है काश मैं पहले गई होती। अब ये 2 महीने के बाद जो उपस्थिति होती है श्री सद्गुरुदेव भगवान के पास, वहाँ बुलावा होता है, जो सहचरियाँ बुलाती हैं, 2 महीने के बाद नियम दी है, नियम फॉलो करती, खूब अच्छे से हो जाता है, और कुछ भी, सब कुछ आसान लगता है। मुझे लगता है कि अब वो दिन, मतलब 2-3 साल तो सोचने में लगा दिए। अब मुझे उसका पछतावा तो है ही। और मैं अब सोचती हूँ कि अब कितनी जल्दी से मेरी दीक्षा हो जाए। श्री सद्गुरुदेव भगवान, ये जो 2-2 महीने के उपस्थिति, ये दिन नहीं कट रहे हैं, क्योंकि बस हर दिन उस दिन का इंतज़ार रहता है, हर सुबह उस दिन का इंतज़ार रहता है कि कब मेरे भी मस्तक पे श्री जी का चरण चिन्ह विराजमान होगा, और वो मेरी ज़िंदगी का सबसे अहम दिन होगा, सबसे ज़्यादा खुशी का दिन वही होगा। और मैं वो सब मैं आप सबके साथ साझा करूँगी। राधा वल्लभ, श्री हरिवंश।